Hello guys, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying your life. Today I am going to discuss the differences between directive principle and fundamental right. Before going through the differences of the fundamental right and directive principle of state policy DPSP, which is called DPSP, we need to understand few concepts or few things about the fundamental right and DPSP. Why they are added in the Indian Constitution? What was the purpose of DPSP and fundamental right? First of all, we need to understand that fundamental right is a right which is provided by our constitution to each and every individual. Yeah, we can say that it is provided to each and every citizen of India, which protects and provides the right to the citizens. And so behind this, why it is in Indian Constitution, from where it has taken, so we will discuss in this video. So first of all, we need to understand why DPSP, Directive Principle of State Policy, has included in Indian Constitution. So before going to this, we need to understand few things. चलिए हम लोग देखते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में. देखिए हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके सदस्य एक थे BN राव जी, ठीक है. तो उसमें वो सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य थे. इन्होंने देखा कि उन्होंने कहा, एक सलाह दी, मतलब एक राय दी, अपना एक ओपिनियन दिया कि देखिए हमारे भारत में जो संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट को, ठीक है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया उसको ऐड किया गया. तो इन्होंने एक राय दी कि देखिए भारतीय संविधान में दो तरह के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. एक तो फंडामेंटल राइट वो हो जो सिटीजन्स को दिया जाए, जो सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के हित की बात करे, जो इंडियन सिटीजन्स के राइट की बात करे, जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे. दूसरा इन्होंने कहा कि एक ऐसा भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए जो भारतीय संविधान में समय समय पे लागू किया जाए, जिसको स्टेट के पास में जिसकी पावर होनी चाहिए. स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था, ठीक है, कि स्टेट का डिफिनेशन क्या है 12 और 13 में. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए जिसको वो समय समय पे वो इन्फोर्स्ड या इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है. तो ये दो तरह के फंडामेंटल राइट की उन्होंने एक राय दी. सलाहकार बोर्ड ने उनकी बात सुनी और उसको माना भी, पर जैसा वो चाहते थे एग्जैक्टली उन्होंने नहीं किया. बल्कि देखिए एक तो फंडामेंटल राइट कहलाया जो हर एक सिटीजन्स को दिया जाता है. दूसरा एक राइट और दिया गया जो स्टेट्स को दिया गया, जिसको हम DPSP बोलते हैं, DPSP बोलते हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. यानी कि हिंदी में हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से हम लोग इसको जानते हैं. तो ये थी इसकी कहानी. इसको ऐड किया गया और एक तो अधिकार जो दिए गए वो भारतीय नागरिकों को दिए गए, जो फंडामेंटल राइट हमको प्रोवाइड करता है. दूसरे अधिकार DPSP के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हमको प्रदान किए गए. देखिए जो ये DPSP है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो थे, ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, जिसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. दूसरी ओर फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वो हमारे संविधान में पार्ट 3 में आते हैं और इनको US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें जिसको हमें समझना ज़रूरी था कि नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में क्यों ऐड किया गया. एक तरह के फंडामेंटल राइट्स की तरह ही हैं स्टेट्स के लिए, जो स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए हैं.
एक तरह का फंडामेंटल राइट जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं वो हमको मिले हुए हैं। डीपीएसपी भी एक तरह का राइट है जो स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया है, जिसको स्टेट के पास में पावर है कि वो समय समय पर उसको इम्प्लीमेंट करे और उनको यूज़ करता रहे। तो ये तो कुछ बातें थी। अब इसके बैकग्राउंड की इसके कि कैसे इसको ऐड किया गया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो मैं कुछ डिफरेंसेस आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आता है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि देखिए, सेकंड डिफरेंस इज दैट कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 तक वो पार्ट 3 में आते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे हमारे संविधान में पार्ट 3 में आते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हैं। दूसरा है सेकंड, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए, आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं 51 तक जाते हैं, मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर के 35 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड एक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें समझने वाला एक इम्पोर्टेंट अंतर कि देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इन्फोर्सेबल बाय जुडिशरी हैं, यानी कि संविधान जो है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। यानी कि सपोज़ करिए कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का को ब्रेक कर दिया जाए, तो उस केस में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 उस व्यक्ति को अधिकार देता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, उस ठीक है स्टेट के अगेंस्ट जिसने उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। दूसरी ओर देखिए जो डीपीएसपी हैं उसमें जुडिशरी में इन्फोर्समेंट का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए या ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें अगर सपोज करिए कि किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तो कोई भी अपील आप कोर्ट में जा कर के नहीं कर सकते स्टेट के अगेंस्ट, पर फंडामेंटल राइट में वायलेशन होता है तो आप स्टेट के अगेंस्ट जाकर अपील कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इसमें। दूसरी और नेक्स्ट जो है, देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये सिटीजन्स का राइट है, भारत के हर एक नागरिक का राइट है, अधिकार है जिसको हम एंजॉय करते हैं। पर दूसरी ओर जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं, ये तत्व बोलते हैं, ये स्टेट का राइट है, ये अधिकार स्टेट को प्रोवाइड है, ये सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, कहीं पे आप लिखा देखेंगे, कहीं पे नीति निर्देशक तत्व, बात वही है। तो इस तरह से हम लोग इनके कुछ डिफरेंसेस को देखें। ठीक है, तो एक मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा और कहीं पे भी कोई पूछता है तो आप उसको तुरंत आंसर दीजिए। देखिए सबसे बड़ा जो इसका डिफरेंस है, ये जो फंडामेंटल राइट है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, पर नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। बस इतना याद रखिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, डीपीएसपी
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। पार्ट 4 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट में आते हैं। आर्टिकल 36 to 51 आपके DPSP में आते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और दोस्तों इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग DPSP को डिस्कस करेंगे। DPSP के जितने भी आर्टिकल हैं 36 से लेकर के 51 के बीच में, उन सारे आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे हेल्दी, हैप्पी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।